हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़, जो आप लोगों को आज ऐसी खबर से अपडेट करवाएगा जो आप लोगों को बता दूं। सबसे बड़ी बात कि देश को आज़ाद हुए तो इतने सालों गुजर गए, लेकिन आज भी यहाँ के जो व्यक्ति हैं सीधी ज़िले के, वो आज भी कतरे कतरे ज़मीन के लिए और रहने के लिए तरस रहे हैं। जहाँ की आप लोगों को बता दें कि अपने घर में एक कहीं ना कहीं घोंसला बना के रहना एक पक्षी भी सीख जाता है कि मुझे किस तरीके से रहना है, और घोंसले में अंडे रखने के लिए उसको भी ज़रूरत होती है कि कहीं ना कहीं घर होगा। मेरा घोंसला जो है वो घर ही है उसका, अगर घर नहीं होगा तो अंडे कहाँ देगी या बच्चे कैसे पालेगी पक्षी। वहीं एक ऐसा गांव जहां देखने को ये मिल पा रहा है कि यहाँ पर बुजुर्ग तो किसी तरीके से गुजार लिए, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, कैसे गुजारेंगे। जहाँ एक तरफ लाइट की समस्या, दूसरी तरफ मकान की समस्या, तीसरी तरफ कि आखिर में ये खाएं तो खाएं क्या, जब जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है। और फिर यहाँ से लगभग आप लोगों को बता दूं कि सीधी जिले से यानी मैन सिटी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर ये इतना बड़ा गांव बसा हुआ है, लेकिन सारी चीज़ों से अछूता है। न रोड है, न बिजली है, न घर है, न ज़मीन है, न अनाज है। तो कैसे खाएं, कैसे जिएं, कैसे चलें, कैसे रहें, पूरी समस्या से जूझता हुआ एक गांव भाठा, जहां भाठा वार्ड क्रमांक क्या काका 17, वार्ड क्रमांक 17 में मैं मौजूद हूं, जहां पर देखा जाएगा यहाँ पर कि बिजली नहीं है। कई किलोमीटर से लोग यहाँ पर अपने पैसे से खरीद करके तार यहाँ लाते हैं और घर में शाम को बिजली जलाते हैं। दूसरी तरफ इनके पास ज़मीन तो नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे ये गुजारा कर रहे हैं कि 2 वक्त का ये रोटी खा रहे हैं। गरीब का बच्चा वहाँ आप देख रहे होंगे किस तरीके से है, देख पा रहे होंगे अच्छे से। वो फटे हाल ज़िंदगी उसकी वो जी रहा है। उसके पिता भी किस तरीके से मजदूरी यहाँ करते होंगे, जहाँ 15 किलोमीटर आने जाने के लिए रास्ता ना हो, वो कैसे गुजारते होंगे। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि यहाँ जहाँ हमें खुद आने में इतनी आपत्ति हुई, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो रास्ता होगी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि किस तरीके से रास्ता यहाँ कैसे में पहुँचा। वहीं ग्रामीण जन यहाँ पर बैठे हुए लगभग 40-50 लोग बैठे हैं, एक बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि समस्या आखिर में क्यों बनी हुई है और कैसे बनी हुई है। तो पहले हम जुड़ेंगे यहाँ के उपसरपंच से, जो बात करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम है जगदेव सिंह। अच्छा, यहाँ के आप उपसरपंच वर्तमान के हैं? हाँ जी सर, मैं उपसरपंच हूँ। कितने साल हो गए आपको उपसरपंच बने हुए? ये अब मुझे 8वां साल चल रहा है सर। 8वां जी। 8 साल में यहाँ पर आपको क्या विकास देखने को मिला? आप ग्राम पंचायत के उपसरपंच हैं, तो मतलब सरपंच के द्वारा क्या मिला है? यहाँ कुछ नहीं मिला सर हमें। तो आप उपसरपंच होते हुए भी ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं हुआ ऐसा? ये सब सरपंच और सेक्रेटरी दोनों हमारे से खिलाफ चलते हैं सर, इसलिए कुछ मैं इनके कहने लायक नहीं हूँ। न मेरे पास कोई पूंजी है कि मैं इनके साथ अदालत करूँ या कुछ करूँ। इस गांव में कोई डैम, कोई बिजली, कोई बांध, कोई मतलब काम, यहाँ मजदूरी, जो इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, इनको कोई ऐसा काम मिलता है गांव में? नहीं तो बताइए कैसे गुजारा होगा, जहाँ 15 किलोमीटर दूर यहाँ तक लोग रास्ते के लिए तरस रहे हैं। बताइए यहाँ काम कैसे चल रहा है, यहाँ क्या करवाता है सचिव? यहाँ कुछ काम देखने में नहीं आता सर। जब लेबर जो काम करते हैं उनको भी पूछा जाए, वो कहते हैं कि वो तुम उप सरपंच हो, तुम भी पैसा खाते हो। सर मैं अपना पैसा पूंजी लगा कर उनको ले गया तो CFL फाइनल में शिकायत करवाया, और जो लेबर साथ में गए थे वो भी आके फिर उनके जाके हल्फनामा दे दिए। इसलिए सर मेरे पास इतना वो नहीं है, तो मैं शांति हो गया सर, क्या करूं। मतलब सचिव ये कहता है कि हम खाते हैं तो तुम भी खाते हो? नहीं, लेबर कह रहा था मुझे सर। अच्छा जी, कि तुम उप सरपंच होता था, तुम भी खा रहे हो। तो क्या ये बताइए यहाँ पर कोई मनरेगा के अंतर्गत कोई कार्य करवाया गया है? कुछ जानकारी आपको इस बारे में? जी, बाउंड्री वॉल चल रहा है। कहाँ पर? भाठा स्कूल। भाठा स्कूल जी। और कोई काम यहाँ 8 सालों में कुछ काम हुआ? जी, कुछ काम हुए हैं। जैसे शासकीय स्कूल है हमारा, 2 स्कूल हैं, एक हाई सेकेंडरी है और एक 8वीं तक के है। तो वहाँ के बाउंड्री वाल जो की है, यहाँ काम चालू है इस समय। और इसके बीच में गौशाला बना है, और इस समय पर एक कचरा घर, बस इतना देखने में आता है। तो ये 8 सालों में यही बन पाया? जी। पैसा कितना पास हुआ होगा इसके लिए? इसके बारे में तो सर मैं नहीं बता सकता। कोई जानकारी फिलहाल अभी आपको? यहाँ के सचिव कौन है? यहाँ के सचिव हैं कमल नारायण। पूरा नाम? कमल नारायण शुक्ला। अच्छा, और सरपंच कौन है? सरपंच अशोक कुमार पनिका।
अशोक कुमार पनिका। जी। ये गांव में मतलब 8 सालों से कोई विकास देखने को नहीं मिला। इसके पहले पूर्व सरपंच कौन था सर यहाँ का? यहाँ का पूर्व सरपंच था, वही थे, अशोक कुमार मतलब पनिका। वही सरपंच थे। जी। कितने सालों से वो सरपंच ये लगभग? मतलब दूसरा पंचवर्षीय चल यानी रहा है। 8-5 13 साल। 13 साल हो गए। 13 साल हो गए, लेकिन वही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ रहा है। सरपंच पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे सरपंच हैं साहब। पढ़े लिखे हैं। सरपंच के पहले एक पंचवर्षीय वो जनपद सदस्य रह चुके थे। अच्छा, जनपद सदस्य भी रह चुके जी। हैं। ये बताइए कि उनकी उम्र क्या होगी? बुजुर्ग हैं कि अभी? अरे अभी तो वो नौजवान है सर, क्या उम्र होगी उनकी? 25-30 साल के, 30 के आसपास। 30 साल। हाँ। मतलब 30 साल वाकई में कह रहे हैं कि आप नौजवान है वो, और 30 साल कोई मायने नहीं रखता। अब तक अगर विकास करना हो तो बहुत कुछ नई सोच के साथ कर सकते हैं। जी, कर लेकिन इसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे हैं तो क्या करें सर। कभी कभी हमारे साथ भी मुलाकात होता है, साथ में आते जाते भी हैं, उसे दुश्मनी नहीं किए हैं। जी। लेकिन वो जब कभी बात आती है तो कहते हैं कि मैं खाली आपके साथ में चलता हूँ, लेकिन जहाँ गलत होगी तो मैं आपका विरोध करूँगा। जी। ये भी बात मैं उनके साथ में कह चुका हूँ। पानी की भी समस्या बताई जा रही है, यहाँ पर नल कूप और बोर वगैरह कुछ नहीं। नहीं है सर। तो यहाँ के पानी जनता कैसे, मतलब पानी कैसे पीती है? पानी यहाँ के सर भी एक मेड़ के नीचे नाला में वो झदबा चौड़ा जो बोला थे अपन देहाती, वो बना लिए, उसी से पानी पी रहे हैं सर। मतलब नाले का पानी बह के जो आता है वो जमता है, उसी पानी को ये हाँ, तो कुछ वही दिनों के पानी बाद तो जमता पीते है। हाँ हैं। जी। ये पानी ऐसे पीते हैं। जी। तो ये मजबूर है ऐसा पानी पीने से। जिससे मजबूर हैं। तो कभी ये नहीं आप सरपंच से कहते कि भाई इधर भी कुछ होना चाहिए? हाँ, जो इसके बारे में चर्चा भी किया थोड़ा बहुत, तो कहते हैं जंगल में नहीं हो ये पाएगा। कितने टोला आपका भाठा, कितने टोला है? भाठा हमारा सब 3-4 टोला है। 3-4 टोला है। और कितने वार्ड हैं यहाँ? कुल 17 वार्ड हैं। 17 वार्ड जी। हैं। 17 वार्ड में कोई ऐसा भी गांव है जहाँ विकास कुछ हुआ हो? कोई विकास उसे दिखने में नहीं आता। थोड़ा बहुत जहाँ कहीं भी हो तो रोड भर के बाहर से रहो, कोनो वो नहीं। ये जंगली एरिया ही टोटल ऐसा ही है कि कहीं ऐसा भी है जो कि कुछ बसा हुआ सही तरीके से भी है? पुराना बस्ती जहाँ है वहाँ भी समस्या है सर। वहाँ भी समस्या जी। है। क्या वहाँ कोई नल जल की योजना वगैरह? कुछ नहीं सर। हम खुद उप सरपंच हैं जी। सर। मैं नदी की पानी पी रहा हूँ अब भी। आज भी आप नदी का ही जी। पानी पी रहे हैं। ये एक ऐसा गांव जो कि इतने सालों के बावजूद भी, जहां मोदी जी बार बार कहते हैं डिजिटल इंडिया, यहाँ तक डिजिटल क्या, यहाँ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे सीधी जिले से, यानी कि जिला मुख्यालय की बात करें जहां हमारे कलेक्टर साहब बैठते हैं, कलेक्टर साहब जहां बैठते हैं वहां से 15 किलोमीटर की दूरी की ये स्थिति है। ये स्थिति देखी जा रही है तो सोचिए क्या हमारे देश की विकास और कहाँ तक विकास हो रहा है। वहीं पर हम कुछ और ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा थोड़ी और करीब आए। क्या नाम है? श्यामलाल सिंह। श्यामलाल सिंह। ये बताइए कि आपके गांव में कुछ खास ऐसा जो समस्या जैसे बता रहे हैं, और क्या समस्याएं आ रही हैं इस गांव में? समस्या चलने का रास्ता नहीं है, और जैसे बिजली, पानी, हर एक चीज़ की समस्या तो है जी सर। हर एक चीज़ की समस्या जी। देखी जा रही है। जी। तो आपको क्या लगता है, कभी आपने आवेदन वगैरह दिया कलेक्टर को, सीएम को, 181 कुछ भी आपने किया क्या? आवेदन, ये वन भूमि की आवेदन कई बार लगाया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये बताइए कि यहाँ से रोड तक, मेन रोड तक पहुँचने में आपको कितना वक्त लगता है? और अभी मान लीजिए कि कोई महिला है और प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, डिलीवरी करने को हो, तो कैसे अस्पताल आप लोग यहाँ से लेकर जाते हैं? अरे बहुत गंभीर समस्या हो जाता है सर। डोली कटोली से खटिया टांग करके ले जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है जी। कभी कोई ऐसा हादसा कि आप लेकर जा रहे हो और आप आधे रास्ते में ही कोई गुजर जाए, ऐसा कुछ हुआ? जी, ऐसा कई बार हो चुका है सर। कई बार हो जी। चुका है। ये स्थिति देखी जा रही है यहाँ पर कि हमारे देश का एक ऐसा गांव, एक नहीं कई ऐसे गांव हैं जहां तक पत्रकार पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा, आप ही बताएं कि यहाँ कभी कोई पत्रकार आया क्या? नहीं आए। कभी कोई नहीं आया? नहीं आए। यहाँ कोई पत्रकार आज तक पहुंचा ही नहीं। नहीं पहुँचे। तो देश का एक ऐसा गांव नहीं बल्कि कई ऐसे गांव हैं जहां देखने को मिलते हैं कि कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाता, कोई कलेक्टर नहीं पहुंच पाता, और इस तरीके से जो गांव हैं बसे होंगे, देख पा रहे होंगे आप कि ये हमारे पीछे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, और पहाड़ से नीचे ये ढलान में ये पूरे गांव का ये जो वार्ड क्रमांक 17 है ये बसा हुआ है। लेकिन मामला ये बनता है कि क्या हम आदमी नहीं हैं? क्या हम जानवर हैं? क्या हमारे लिए सुविधाएं नहीं होती? क्या सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिटी में जी रहे हैं? क्या हम इंसान के काबिल नहीं हैं? हमें आखिर में एक साइड किनारे में जो है रखा गया है, किस लिए? हम तो उस भारत में जी रहे हैं जहां पर शेर को भी पालने की जगह होती है, चिड़िया को भी पालने के लिए चिड़ियाघर होता है,
तो क्या ये जो इंसान है इनके पास एक घर नहीं होना चाहिए? क्या इनके लिए रोड नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो गांव का सरपंच क्या कर रहा है? अगर होनी चाहिए तो गांव का सचिव क्या कर रहा है? इनके लिए जब कोई विकास नहीं ढूंढ सकता या कोई रास्ता नहीं बनवा सकता तो कर क्या रहे हैं? क्या ये एक आवेदन नहीं दे सकते कि हमारे गांव में रोड नहीं है? क्या एक आवेदन ये नहीं दे सकते कि हमारे गांव में बिजली नहीं है या फिर पानी के लिए इस गांव के जो बच्चे तक हैं वो तरस रहे हैं? वहीं बात करेंगे यहाँ पर कुछ बच्चों से। एक तो यहाँ पर बच्चा दिख रहा था जो पहले ही दिखाया था मैंने, इधर आना बेटा, तुम काहे भाग रहे हो? डर रहे हो क्या? ये देखो भाग रहा है। ये पानी वानी मिल जाता है तुमको? अरे कुछ बोलोगे? छुप रहा है, डर रहा है। ये ऑलरेडी शायद यहाँ पर स्कूल, अच्छा ये बताइए स्कूल की व्यवस्था वगैरह यहाँ कुछ है? कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल का। एक प्राथमिक स्कूल है, कितना दूरी पर? वो 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर दूरी है। हाँ, 1 से 5 ये आपके जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं, तो ये कैसे पहुंचते हैं स्कूल तक? 2 किलोमीटर दूर का मतलब तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, तो कैसे जाते हैं ये? हो गए कैसे, किसी तरह मतलब पैदल हींट के जाते हैं। अब उनका कोई सुविधा नहीं है, पहुंचाना पड़ता है स्कूल में। इनकी पढ़ाई चलती है? पढ़ाई होगी प्राइमरी की बात कर रहे हैं आप, 5वीं तक। इसके बाद की फिर कहाँ से पढ़ाई होती है इनकी? इसके बाद और आगे दूसरे गांव में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, उनके पढ़ाने के लिए वहाँ पहुँचाना पड़ता है। कोई सुविधा यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ पहुँचाने जाना पड़ता है। यहाँ न गाड़ी न वाहन कुछ भी। कोई आप लोग जंगल में बसे हुए हैं, कभी यहाँ से कोई जानवर उतरता है नीचे जहाँ आप लोगों को कभी दुर्घटना देखने को मिली हुई, कोई घटना घटी है ऐसा कुछ? नहीं, जानवर तो नहीं, कुछ घटना नहीं है। हमारा सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ हमको लोगों का रहने सहने का मतलब बहुत संकट है। जैसे आज हम कई साल से मतलब यहाँ रह रहे हैं, तो बहुत से नुकसान हुआ। हमारा घर गिराया गया है, जब कि हमारा बब्बा और पुरखा लोग यहाँ थे। हमारे पिताजी रह रहे हैं, पिताजी के बाद हम रह रहे हैं। आज 15-20 साल 25 साल हो गया लगातार हम रह रहे हैं यहाँ, लेकिन आज तक का हमारा कोई कागजी रिकॉर्ड यहाँ किसी प्रकार का पट्टे के नाम पर नहीं मिला। ना कोई रिकॉर्ड, न किसी प्रकार का नहीं कागज मिल पाया है। आप आदिवासी हैं? जी हाँ, हम आदिवासी हैं। उसके लिए हम आवेदन दायर करते हैं कि हमको मिलना चाहिए, हमारा पट्टा होना चाहिए। हमारे और वनवासियों का काम बनना, उनका भी मिलना चाहिए, उनका लिखा लेख होना चाहिए। हमारा नुकसान ना होना चाहिए, हमारा घर ना गिरना चाहिए, किसी प्रकार का हमारा तकलीफ़ ना होना चाहिए। बहुत से यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ रोड नहीं है, न लाइट बिजली है। सबसे बड़ी संकट तो रोड के लिए है। यहाँ किसी का तबीयत खराब हुआ तो यहाँ तो मौत का सामना करना पड़ता है, मौत देखना पड़ जाता है। ये इतनी बहुत संकट है। ये बताइए यहाँ जलाने के लिए कोई शमशान घाट है कि यहीं जंगलों में जलाया जाता है? अरे हो गए, यहीं जंगलों में कहीं मस्जिद जहाँ रहते हैं वहीं जला देते हैं। बड़ी दुखद घटना घट जाती है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर अस्पताल की बात करें जाने के लिए कि वो अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतने नाले और बहरे हैं कि शायद ही यहाँ से कोई व्यक्ति गुजर पाए। हम जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अगर हम आ जाएँ हैं तो ये स्थिति देखने को मिल पा रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे इसकी कि यहाँ पर बरसात की स्थिति की बात करें तो शायद बड़ा मुश्किल होता होगा रोड पर पहुँचना कि पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर मुझे यहाँ तक पहुँचने में कई घंटे गए तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जब पैदल चलकर अगर जा रहा हो और बरसात में, तो शायद आधे लोग तो कहीं ना कहीं गिरकर वही हॉस्पिटल पहुंचने के लायक हो जाते होंगे जो यहाँ से 4 कंधों पर ले जाने की कोशिश करते होंगे। और 4 कंधों पर इसलिए क्योंकि 4 कंधे की जरूरत होती है। यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई गाड़ी वाहन यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, जिसके कारण इनको 4 कंधों का सहारा लेना ही पड़ता है। जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर गाँव भाठा और जो ये तहसील है गोपद बनास, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ था जो आप लोगों को अपडेट करवाया। बने रहे ऐसी खास खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर से मिलता हूँ बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।